खान साहब ने अपनी हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की है और पहले जैसे कि उन्होंने अपने तमाम मिनिस्टर्स को कहा था, अपने जितने भी एमपीज़ हैं उनको कहा था कि वोटिंग वाले दिन आप लोग पार्लियामेंट नहीं जाएंगे ताकि वोट ही ना कास्ट हो सके। लेकिन अब उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज कर ली और कहते हैं कि मैं ख़ुद भी जाऊँगा और सब लोग आएँ। अब अक्सरियत तो उनके पास है नहीं, लेकिन अब कल देखें क्या ड्रामा लगता है, क्या तमाशे होते हैं, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को भी कॉल दे दी है कि इस एहतजाज में शरीक हो। क्योंकि खान साहब एक बहुत हक़ वाले आदमी हैं, तो उन्होंने कहा है हक़ व बातिल का मौक़ा उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने को आवाम को मैनिपुलेट करके इस तरह से पेश किया है कि जैसे वो एक बहुत हक़ वाले आदमी हैं और उनको जो है उनका साथ देना चाहिए। एहतजाज की कॉल दे दी है, ख़ास तौर पे नौजवानों को कहा है और वही अजीम भाषण जो वो देते हैं अपने हर जलसे में वो देते हैं, अपनी हर बात में वो करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने तमाम तर अपनी आज की गुफ्तगू की फ़ोन जो उनको करने थे, जो प्लांटेड गुफ्तगू थी जो की जा रही थी, जो फ़ोन कॉल्स थे, मैं बहुत सोचती रही कि एक आध कॉल शायद कुछ ऐसी आ जाए जिससे मसनूईपन का तासुर ना उभरे, लेकिन उसके बावजूद कोई एक भी ऐसी कॉल नहीं थी जिसमें लोगों ने खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे ना हों। समझ में ये नहीं आता कि अगर खान साहब इतने ही अच्छे हैं, उनकी मैनेजमेंट इतनी ही अच्छी है, इतने ही अच्छे उन्होंने मुल्क को संभाला हुआ था पौने 4 साल, तो फिर लोग गुर्बत के हाथों ख़ुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं? मुल्क में बेरोज़गारी क्यों बढ़ गई है? कौन लोग हैं जो इनको फ़ोन करते हैं? और फ़ोन तो चले हम कह देते हैं कि वो प्लांटेड हैं क्योंकि लग भी रहा है, होंगे भी यकीनी तौर पे, लेकिन पब्लिक को भी अगर देखा जाए तो खान साहब इतने ज़बरदस्त किस्म के डिबेटर हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि लोगों को वो कायल कर लेते हैं अपनी लफाजी से। जो लोग इन बातों में आ रहे हैं कि एक आलमी साजिश हो चुकी है इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि आमतौर पे लोगों को यही तासुर मिला है कि बहुत सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं जो कि इमरान खान साहब को हटाना चाहती है और उसके लिए भाई बहुत बड़ी धांधली की जा रही है। बहुत सारे मीम्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि जितने भी बागी अरकान हैं या जितने नाराज़ अरकान हैं या अपोजिशन के जो लोग हैं या जो इमरान खान के इत्तेहादी हुआ करते थे, वो सब पैसे लिए जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और पैसे ले रहे हैं। तो इस किस्म का नैरेटिव बिल्टअप करने में बहरहाल खान साहब बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि पब्लिक और ख़ास तौर पे नौजवान वो इसी बात को सही समझते हैं जो खान साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग यकीन करें। अब वो अपने आप को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि भुट्टो सानी साबित करने पे तुले हुए हैं। तो समझ में नहीं आता कि उनको कोई ये क्यों नहीं समझाता कि आप अपना बहुत मजाक बनवा रहे हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने आज तमाम कानूनी माहिरीन को बुलाया, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया और उनसे गुफ्तगू की, तो वो कोई ना कोई आइनी रास्ता ऐसा निकालना चाह रहे हैं जिससे ऐसा हो जाए कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब भी होती है तब भी वज़ीर आज़म वो रहें। उसके लिए एक ऑप्शन वो ये गौर कर रहे हैं कि कल अदम एतमाद की वोटिंग के बाद 1 महीने के लिए असम्बली का इजलास ही ना बुलाया जाए और इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही रहें। तो ये सदर से भी उनकी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी उनकी इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। इमरजेंसी लगाने की भी बाज़ गज़ जो है वो सुनाई दे रही है। और जो ये कल हरकतें करने वाले हैं, जैसे कि इन्होंने कहा था कि लाख लोगों का मजमा लेकर मैं पहुँचूँगा, तो अभी भी जो इन्होंने नौजवानों को कॉल दी कि सब एहतजाज में शरीक हो जाएँ। वैसे तो गर्मी बेहद पड़ रही है और कल पहला रोज़ा भी होगा, तो अब पता नहीं लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे क्योंकि इनके सपोर्टर्स तो हैं। दूसरा, अब कल क्या होने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन यही जो अंदाज़े हैं वो यही है कि कल बहुत इंतशार होने वाला है। हालांकि इस्लामाबाद को बहुत सिक्योर कर दिया गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जब इतना बड़ा मजमा होगा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर 1 लाख या उससे भी ज़ायद या उससे कम या एक बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पे पहुँचेंगे तो दूसरी जमातों के लोग भी अपने लोग लेकर आएंगे, जिसका बरमला इजहार तो कर दिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि हम भी ऐसे नहीं जाएंगे, और भी दीगर अपोजिशन कायदीन जो हैं उनका भी यही कहना है कि हम भी इस मुकाबले के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर होगा और बाहर होगा हम तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि कल क्या अनारकी, क्या इंतशार की सूरत होती है। कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत अजीब या नई बात होगी जब एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक के तहत हटाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने इस किस्म का नहीं देखा है कोई भी मंसूबा तकमील पाते हुए। तो कल का दिन आने वाला बहुत अफरा तफरी और गहमा गहमी का होगा। उम्मीद ये करते हैं कि कल जो कुछ भी हो अच्छा हो, क्योंकि अच्छे होने की चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ बहरहाल एक सही तरीके से हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खान साहब को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेने में बहुत सुबकी महसूस हो रही है, जबकि उनको अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में वो अपने